हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलो जो बिफोर दोस्तों आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पंडोवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों हम 29 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम 28 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे? था दोस्तों हमारा कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों इस बात 40 नई तस्करी रोधी इकाइयाँ स्थापित होंगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जिलों की संख्या 75 हो जाएगी। इस बात को हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या हो गया क्वेश्चन करंट अफेयर के। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर में किसने जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 76वीं बैठक की आयोजित की? तो दोस्तों बशीर अहमद खान जी हैं जिन्होंने अभी 76वीं बैठक अध्यक्षता की है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है किसके पंचायती राज निकायों के कामकाज को बदलने के लिए सरकार सभी हल्का पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अक्टूबर 2020 में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। दोस्तों इस विधेयक में कितने संशोधन शामिल हैं? तो दोस्तों 7 संशोधन शामिल हैं। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 27 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित किया है। इसमें 7 संशोधक आपको याद रख लेना है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले दोस्तों, नया रायपुर यहाँ की क्या हो जाएगी कैपिटल। लोकसभा सीटें 11 हो जाएगी, राज्यसभा सीटें 5। और राष्ट्रीय पशु याद रखना दोस्तों आपके जंगली पानी भैंस है। राज्य पक्षी क्या है दोस्तों, ये इस बात को भी याद रखना है। तो आम पहाड़ी मैना यहाँ का क्या है, राज्य पक्षी है। चलिए देखते हैं आगे। किसने नवनिर्मित मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक, जैव प्रौद्योगिकी और रासायनिक इंजीनियरिंग ब्लॉक और एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटल मेंटेनेंस और रिएक्शन इंजीनियरिंग प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो दोस्तों रमेश पोखरियाल जी, अर्थात हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो रमेश पोखरियाल, इन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निदेशक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक के दोस्तों इन्होंने प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। दोस्तों हम बात करें इसमें कितने लोगों 360 लोगों को सम्मिलित करने की क्षमता के साथ 7 कक्षाएं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों ईटानगर है, क्या हो जाएगी कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की। लोकसभा सीटें की बात कर लें दोस्तों 2 है और राज्यसभा सीटें 1 है और जिलों की संख्या 25 है। इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें तो अक्टूबर 2020 में नैनी झील जल और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे देखें दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, याद रखना है हमको। यूएनडीपी की सहायता से 1 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। दोस्तों इस बात को भी याद रखना है। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड की दोस्तों भुवनेश्वर क्या हो जाएगी कैपिटल हो जाएगी, याद रखना है। जिलों की संख्या 13 हो जाएगी, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको याद रखना है जिम राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी उत्तराखंड याद रखना। उद्यान राष्ट्रीय देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। पंजीकृत जीआई उत्तराखंड तेजपात है, इस बात को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें तो किसके द्वारा प्रस्तुत पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंटरप्राइज मैनेजमेंट को फाइनेंशियल टाइम्स 2020 रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों आईआईएम बेंगलुरु, इस बात को हमको याद रखना है कि इनको 100 इसमें स्थान दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, याद रखना दोस्तों जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस शहर में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र आईपीएफसी का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे देखें अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने दोस्तों क्वेश्चन है लेह में अक्टूबर 2020 में अंतिम लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज को किसने हरी झंडी दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के माथुर ने दी है। दोस्तों इस बात को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2020 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में अपनी कलाकृति के लिए यूएसडी 1000 का विशेष पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंजर मुस्तान अली जी ने भी दोस्तों जीत लिया है 1000 का विशेष पुरस्कार, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा किस देश में रामगढ़ के साथ भारत के सबूम को जोड़ने के वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों हम रामगढ़ के साथ भारत के सबूम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल आपको याद रखना किसके साथ जो दोस्तों जोड़ रहा है, फेनी पुल हमको जोड़ रहा है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, याद रखना। इसकी घोषणा सड़क परिवहन राजमार्ग और
एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने की। दोस्तों इसकी बात करें हम तो सबूम के पास एक चेक पोस्ट भी बनाया जाना प्रस्तावित है। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2020 में डाक विभाग ने दोनों देशों के बीच डाक सेगमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के इस देश की डाक सेवा के से समझौता किया है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ें दोस्तों, देखें डाक विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका डाक सेवा यूएसपीएस ने एक समझौता किया है। दोस्तों यह दोनों देश के बीच पिस्टल सेगमेंट संबंधित सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए है। दोस्तों हम बात करें अमेरिका की तो वाशिंगटन डीसी कैपिटल हो जाएगी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति अभी क्या है डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो बहुत जल्दी इनका चुनाव होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे सरकार द्वारा एमएसपी में धान खरीद में 2020 में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों 18.6, आपको याद रख लेना 18.6% दर्ज की वृद्धि की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें दोस्तों, किसने अक्टूबर 2020 में परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय त्यौहार का आभासी त्यौहार लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों राष्ट्रीय त्यौहार का आभासी त्यौहार लॉन्च किया है, इस बात को याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 27 अक्टूबर 2020 को परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय त्यौहार आभासी त्यौहार लॉन्च किया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के साथ साझा एवं नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित किया गया था। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्ष से लगातार परंपरा श्रृंखला का आयोजन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन हमारा दिसंबर में सर्कुलर इकोनॉमिक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन पर 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन कौन कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO दोनों ही कर रही हैं दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करें AIM अटल इनोवेशन मिशन CSIR के साथ मिलकर सर्कुलर इकोनॉमी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन पर 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन कर रहा है, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन हमारा भारतीय सेना हर साल इंफेंट्री दिवस कब मनाती है। तो दोस्तों 27 अक्टूबर को मनाती है, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को इंफेंट्री दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार सशस्त्र विरोधी मुठभेड़ को याद दिलाता है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने घोषणा की कि राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा और फिल्म पद्मावत के खिलाफ विरोध करने वालों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान अर्थात मध्य प्रदेश को जो CM है भी, इन्होंने घोषणा कर दी है दोस्तों कि रानी पद्मावती का स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में, याद रख लेना है। और जितने भी दोस्तों जब पद्मावत मूवी आई थी तो उसमें जितने भी लोगों को पकड़ा गया था जिनके खिलाफ मामले हुए थे उन सबको वापस ले लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि रानी पद्मावती का स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में मनु अभावन टेकरी में दोस्तों इसके लिए स्मारक के लिए भूमि रखी गई है। और महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख रुपए की दोस्तों वार्षिक पुरस्कार की घोषणा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात कर लें दोस्तों तो भोपाल यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री की बात कर लें शिवराज सिंह चौहान है अभी, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। और जिलों की संख्या की बात कर ले तो 52 है दोस्तों, लोकसभा सीटें 29 हैं, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों तो 18वां क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर 2020 में टेक महिंद्रा ने किस कंपनी में 100% इक्विटी का अधिग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोमेंटम और तेंजिंग लिमिटेड, आपको याद रखना है। दोनों ही तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। वर्तमान में यह सेवा किन एयरलाइनों की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों इंडिगो आपको याद रखना है। इंडिगो आपको याद रखना है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दोस्तों इसमें किस एयरलाइन की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उपलब्ध है, तो इंडिगो आपको याद रख लेना है दोस्तों, क्या याद रख लेना है, इंडिगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरह से कि अक्टूबर 2020 में बुसान एशियन कंटेंट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार श्रेणी में कौन जीता। तो इसका जो भी आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों अब कुछ एक्स्ट्रा न्यूज फोकस करते हैं, वो देखते हैं हम। एक्स्ट्रा न्यूज फोकस पे कुछ इस तरह से कि अंकी दास ने फेसबुक से दिया इस्तीफा, पक्षपात के लगे थे आरोप। दोस्तों इससे पहले भी हमने इसको कवर किया है दोस्तों और पुराने प्रीवियस वीडियो पे। तो दोस्तों अंकी दास को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अंकी दास। तो फेसबुक के कौन है दोस्तों, ये फेसबुक की दोस्तों अंकी दास ने फेसबुक से इस्तीफा दे दिया है, इस बात को हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखें तो पाकिस्तान में रह रहे 18 दहशतगर्दों को भारत ने किया आतंकी घोषित। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया था पहले, लेकिन इसको भी याद रखना है दोस्तों, कितने को कर दिए टोटल, 18 हो कितने गए टोटल, तो 31 हो गए हैं, इस बात को भी याद अब रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो नासा इसरो का सैटेलाइट 2022 में हो सकता है लॉन्च, इस बात को भी याद रखना है कि नासा और इसरो मिल के दोस्तों कंबाइंड एक सैटेलाइट 2022 में लॉन्च करेंगे दोस्तों, इस बात को भी याद रखना है। और जब होगा दोस्तों तो इस पर हम बिल्कुल
अच्छी तरीके से इसको कवर अप कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, चिनीक ने पहले दिन 2 बार भरी केदारनाथ की उड़ान। तो दोस्तों हमारा सबसे वजन लेकर के उड़ने वाला जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों वो चिनीक हेलीकॉप्टर है, इस बात को याद रखना है। रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के लिए मंगलवार से चिनीक हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर को ले गया। तो दोस्तों इस बात को भी याद रखना है, इस भारत के सबसे वजन उठाने वाला हेलीकॉप्टर कौन है, तो चिनूक है, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा दोस्तों, अब ताइवान को हार्पून मिसाइल देगा अमेरिका। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब ताइवान को हार्पून मिसाइल देगा अमेरिका। तो दोस्तों देख लेते हैं हार्पून मिसाइल है क्या। हार्पून मिसाइल की बात करें दोस्तों, यह मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है। हार्पून मिसाइल जमीनी लक्ष्यों के साथ ही युद्धपोत को तबाह करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल में GPS लगा है, इससे यह सटीक हमला करती है। इस मिसाइल से सटीक रक्षण ठिकानों और सतह से हवा में, याद रख लेना कि जो हार्पून मिसाइल है वो क्या है दोस्तों, तो हवा, सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलों के अड्डा के साथ ही बंदरगाहों पर खड़े पोतों और औद्योगिक केंद्रों को भी तबाह किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।